सांगेलादेन में रैगिंग्स एंड बीटिंग्स होता है जूनियर बॉयज़ का, सीनियर्स बॉयज़ लोग जो है। उस दिन आए है ना, तो बोला है ना ये स्कूल से मम्मी हमको निकल दो, बोला है किस लिए बोला है ना, तो किस लिए बोला है, तो वो हमको रीजन बताया ही नहीं ना, तो हम बोला है ना तेरा पिताजी का सपना है। मुझे भी दुख है ना, मैंने एक इतना जवान भाई खोया, मेरा ओनली 12 इयर्स का लड़का था मेरा भाई, जो उसके साथ ऐसा घटना ना हो, बाकी के साथ ऐसा ना हो। जैसे हम मेरा बच्चा को भी ऐसे टॉर्चर करने से, तो हमको बताने से, तो हम कहाँ वो स्कूल में रखना था, हम नहीं रखना, निकल देना था, वो तो बोला ही नहीं ना। भूमि के तमाम दर्शकों का मैं एक बार फिर लोहित जिले से मैं स्वागत करता हूँ। सभी दर्शकों को पता ही होगा कि किस प्रकार से जो है अरुण भूमि की टीम और चीफ एडिटर खुद सांगेलादेन स्कूल में जाकर के, सांगेलादेन जो स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का कारण आप सभी को पता है कि एक वीडियो वायरल होता है एक छात्र को, जिसमें कि बहुत बेरहमी से दूसरे छात्र के द्वारा मारा जाता है। तो उस वीडियो की पड़ताल करने के तहत ये पता चलता है कि वीडियो जो है वो किसी अन्य स्कूल का होता है, लेकिन सांगेलादेन स्कूल में जब इन्वेस्टिगेशन पहुंचता है, जब लोग पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर भी जो है सीनियर छात्र जो है क्लास 10 के, जो बताया जा रहा है कि 10वीं के छात्र थे, वो अपने जूनियर्स को बहुत बुरी तरह से मारते थे, पैसा डिमांड करते थे, कपड़ों की डिमांड करते थे, और साथ ही साथ ये धमकी देते थे कि आप जो है अपने अभिभावक, माता पिता या किसी भी सीनियर्स को या वार्डन को या टीचर को आप इस बारे में नहीं बताएंगे, और अगर आप बताएंगे तो आपके साथ और ज्यादती की जाएगी। आज 30 नवंबर 2023 का दिन है। मैं इस वक्त लोहित जिले तेजू में हूं, और आज के दिन मेरे पास एक फोन आता है। फोन के दूसरे कोने पे एक माँ होती है, एक औरत होती है, रुआसी आवाज में वो बोलती है कि मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है मेरे बेटे को लेकर के और सांगेलादेन स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर के। मेरे साथ अभी एक माताजी बैठी हुई है, उनका जो पुत्र था, जो बेटा था, वो सांगेलादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में ही पढ़ाई करता था। जिस छात्र की मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो छात्र जो है 8वीं क्लास में पहुंच चुका था, मतलब 7th का एग्जाम दे करके पास हो चुका था। वेकेशन था, वेकेशन में वो इस घर में आता है, रहता है, और जैसे जैसे करके उसका स्कूल जाने का जो दिन सामने आ रहा था, तो एक प्रकार का टेंशन आप कह सकते हैं उसके मन में था। जैसे ही 10वां दिन बाकी रहता है स्कूल जाने के लिए, तो जो टेंशन है साफ तौर पे शायद दिखाई देने लग गया। उनकी माताजी जो है, मैं बता देता हूं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। 29 मई 2023 के दिन जो है वो अपनी ड्यूटी में चली जाती है, और ड्यूटी में रहने के समय में उन्हें एक फोन कॉल आता है, और पता चलता है कि जिस छात्र की हम बात कर रहे हैं, सांगेलादेन एकेडमी का क्लास 8 का जो छात्र था, बितेमसो पोलोंग, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक 12 या 13 साल का लड़का, आप सोच के देखिएगा ऐसा उसका मनोदशा में क्या हुआ होगा कि उसे एक सुसाइड जैसा एक बड़ा कदम लेना पड़ गया। आज जैसे कि आपको पता है कि अरुण भूमि टीम इस पूरे वाकये का सिलसिलेवार ढंग से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आज इसी चीज के प्रकरण में हम बितेमसो पोलोंग, जो कि सांगेलादेन एकेडमी का ही छात्र था, 12 साल का एक लड़का था, क्या ऐसा हुआ होगा उसके साथ में, और जो माताजी हमसे क्या बात कहना चाहती है, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए, और बताइए जो बितेमसो जो था आपका भाई, वो किस प्रकार का था, और आखिर के दिनों में जो 29 मई से पहले कैसा चल रहा था सब कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है मिस्टर बसंत पोलोंग। मैं लेट, मेरा भाई जो गुजर गया है, मिस्टर लेट बितेमसो पोलोंग, जो ओनली 12 इयर्स का लड़का था, तो मैं उसका बड़ा भैया हूँ जी। तो एक्चुअली ये है कि मेरा भाई जो है, जो लेट गुजर गया है, वो जो है सांगेलादेन स्पोर्ट्स एकेडमी छिम्पू में पढ़ता था सिंस 2021 से। ये वेकेशन आया था स्कूल घर पर। तो वो 7th पास कर चुका था, उसको क्लास 8 में जाना था। तो उसको स्कूल जाने के लिए समय हो रहा था, 10 डेज रह गया था जी। तब तो उससे पहले तो मतलब हम बता देगा ये कि मेरा भाई जो बहुत वो था, मतलब हंसमुख लड़का था, तो खेलता है, इधर उधर फुटबॉल खेलता है, घर में अच्छा से खेलते हैं, बहन लोगों के साथ, दीदी लोगों के साथ, अपना आंटी का वहाँ इधर उधर जाकर घूमते था, मतलब कोई परेशानी था, मतलब इन जनरल कह सकते हैं जिस प्रकार का एक 12-13 साल का लड़का होता है, जो नॉर्मल 12 साल का लड़का जो होता है, जैसा रहना है वैसे ही था वो।
तो एक दिन अचानक सुनाई देता है कि फ़ोन मतलब करीब 1 बजे हमको फ़ोन आया था कि मेरा भाई जो गुज़र गया है, उसने सुसाइड किया है। तो मैं तो डर गया था, तो मैं फिर घर से दौड़ के यहाँ आंटी के यहाँ आया, तो देखा तो मेरा भाई जो है बाथरूम में सुसाइड किया हुआ था, उसको बाथरूम फांसी लगाकर। बहुत दुःख लगा मुझे, क्योंकि मेरा इतना जवान भाई गुज़र गया। जी सोचा भी नहीं था कभी हम लोग कि मेरा एक इतना जवान 12 इयर्स का लड़का जो है सुसाइड करेगा। मतलब उसका दिमाग में और मन में क्या कैसा मतलब ये ख्याल आया कि हम सुसाइड करेगा। धीरे-धीरे बाद में जैसे-जैसे टाइम गुज़रते गया, तब मुझे पता चला कि मेरा भाई को कि कहीं न कहीं से टॉर्चर मिला है। मतलब चांगेला देन में रैगिंग्स एंड बीटिंग्स होता है जूनियर बॉयज़ का, सीनियर्स बॉय लोग जो है। तो सीनियर्स बॉय लोग क्या करता है कि मेरा भाई से पैसा मंगवाता है, बोलता है, कपड़ा मंगवाता है, बोलते हैं माँ से, अपने माँ से। तो उसी के चलते शायद मेरा भाई ये ट्रॉमा में था टॉर्चर कुछ। ट्रॉमा हो गया होगा। जी ट्रॉमा की वजह से शायद ये मेंटल प्रेशर या जो भी हो, डिप्रेशन जी कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। मतलब उसने कभी आप लोगों को खुल के ये बात नहीं बताया? नहीं बताया नहीं। माँ, उसका माँ जो है, मेरा आंटी जो बहुत बार पूछा है क्या हुआ है, कि मतलब रीजन बताओ, कुछ ऐसा तुमको कुछ टॉर्चर करता है क्या। तो उसका माँ भी बीच में सुनने आया था, उसको भी मतलब कि जी मैं एक बार आपको बीच में रोकता हूँ। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने जब बितेमसो पोलोंग के माताजी से बात की थी, तो उनका साफ शब्दों में कहना था कि बार बार जो है वो स्कूल में रहते समय में पैसों की डिमांड करता था। और पैसों की डिमांड तो छोड़िए, जो जिस साइज का वो लड़का था, जिस साइज का कपड़ा वो पहनता था, उससे 3 गुना है कि ट्रिपल एक्सल कपड़ों की मांग वो लगातार कर रहा था। तो उनकी माताजी से अभी हम आगे बात करेंगे। ये जानते हैं कि ये कब से शुरू हुआ? आपका बेटा था नया किया समय से वो कर रहा था, मतलब ना वैसे करके ना, तो उसका जी। पिताजी तो बोल रहा था मतलब ना बच्चा का जरूरत, मतलब ना इतना मत करो, बाद में और डिमांड बढ़ जाएगा बोल के ना। जी तो मेरा बच्चा तो तकलीफ में है बोल के हम तो देता है, मतलब ना पिताजी तो मना ही कर रहा था मत दो बोल के ना। तो पिताजी गुजर जाने के बाद भी मतलब वो तो और डिमांड करने लग गया, मतलब हमको पैसा। किस किस प्रकार का डिमांड करता था वो बताइए? मतलब ना पैसा, हम ऐसे जूडो खेलता है तो ना वो जूडो में, इसलिए मतलब वेट घटाने के लिए उसको ना खाना नहीं खाना है, उसका बाद ये फर ये सब खाना है बोल के, वैसे भैया लोग वैसे बोलते बोल के। तो हम तो असली का भी होगा बोल के ना, मेरा बच्चा ऐसे भी होगा बोल के ना। तो हम पैसा 2000 नहीं तो कभी 3000, कभी 1500, कभी 500 तो नहीं बेचता है, मतलब 3000 कभी 4000 बेचता है, मतलब हमेशा। मतलब ना एक तो वहाँ संगीलाडीन स्कूल का वहाँ में हॉस्टल का सामने एक तो दुकान है बोलता है, वहीं में गूगल पे करता है, मतलब वो फोन नंबर से। तो वो फोन नंबर मतलब भेज दिया मतलब हमको। तो वो मेरा बेटा बोल रहा है ना, वहाँ में वो अंकल से हम पैसा ले लेगा, उसका नंबर में भेज दो बोल के। वहीं में हम तो ईवी बिक्री नहीं है, वहाँ में हम गूगल पे करने जाता है हमेशा, मतलब ना वो दुकान में जाता है हम पैसा डालने के लिए। और एक बात बताइए, आपने पहले बताया था कि जो अपना कपड़ा है ट्रिपल एक्सल डबल एक्सल मंगवाता कपड़ा था। जो है मतलब ना हम कितना खरीद के देता है, मतलब ट्रिपल एक्सल ही चाहिए पता वो ना, ट्रिपल एक्सल नहीं तो कपड़ा भी मतलब ना ब्रांडेड आपके वाला बेटे का चाहिए। साइज क्या था पहले ये बता दीजिए? वो एल साइज पहन सकता है ना, तो एल साइज को तो वो पसंद नहीं करता है, ट्रिपल एक्सल वाला ही चाहिए बोलता है। मतलब हम लोग मैं सभी, एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इनका बेटा है उसका साइज जो एल साइज है, जैसा कि माताजी का कहना है। पर जो इनका बेटा है फोन करके हमेशा कहता था कि डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल साइज के कपड़े उनको भेजे जाए। तो ये बात कहीं ना कहीं से स्पष्ट होता है कि ये कपड़े जो है वो अपने लिए नहीं मंगा रहा था, वो किसी के, हो सकता है किसी के दबाव में या किसी डर से जो है दूसरों के लिए शायद ये कपड़े मंगा रहा था। तो आगे आप बताइए, ये आप कभी अपना तरफ से जानने का कोशिश किया या कभी लगा कि बेटा टेंशन में है, दुख में है, किसी नहीं प्रकार का? वैसे तो टेंशन में तो नहीं है, हम तो कितना उसको बात बोला है ना, हम बात पूछा है मतलब ना। तो उस दिन आया है ना, तो बोला है ना ये स्कूल से मम्मी हमको निकल दो, बोला है किस लिए बोला है ना, तो किस लिए बोला है, तो वो हमको रीजन बताया ही नहीं ना। तो हम बोला है ना तेरा पिताजी का सपना है। आप देखिए, अभी हम जो हमारा राज्य सरकार है, वैसे पुलिस भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो सच्चाई है वो जल्दी सामने निकल के आएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो वो माता है जिन्होंने अपना बच्चा को खोया, एक मेधावी छात्र जो कि जूडो का एक अनुशासन में संगेलादन में रह करके उसी विषय को सीख रहा था, समझ रहा था। कितना दुख उस माता को आज हो रहा होगा अपने बेटे को खोकर। लेकिन
हम आपसे यही कहेंगे कि आपका आज ये इंटरव्यू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस इंटरव्यू को देख करके हो सकता है कि जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ने में आसानी हो पुलिस को। तो मतलब सुनने में ये भी आया है कि मेरा भाई को मतलब ऐसा बोल के मेंटली मतलब इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, बोलते हैं टॉर्चर भी करता है। जैसे मतलब इसका मेरा चाचा जो गुजर गया है उसका नेचुरल डेथ हुआ है 2022 को। तो मेरा चाचा नहीं होने का कारण मतलब मर जाने का कारण शायद वहाँ भी स्कूल में भी पता चला होगा। तो वहाँ भी मतलब सीनियर्स लोग बोलते कि इसको तो दोष नहीं करना है, मतलब मेरा भाई को इसको दोष नहीं करना, इसका तो पिताजी भी नहीं है बोल के मतलब ऐसा इमोशनल मतलब टॉर्चर भी करता है बोलते हैं। जी। और मेरा जब भाई गुजर गया है तो मतलब इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने पुलिस थाना में एफआईआर भी दिया था, लेकिन मेरा पास मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रूफ नहीं होने के कारण मैंने वो एफआईआर को विड्रॉ कर दिया। पहले से मेंटली टॉर्चर या फिजिकली टॉर्चर मतलब कुछ ना कुछ होता है उसके साथ। मतलब मुझे ये बात बाद में ही मतलब उसके दोस्तों और से पता चला, मुझे बताया गया ऐसा ऐसा मतलब तुम्हारे भाई का ऐसा हुआ है। एविडेंस ना होने के कारण मतलब इसलिए मतलब ये केस को हम लोग नहीं ले जाएगा बोल के आंटी बोला है। जो सांगे लादेन में जो एक मतलब जो अननोन वायरल वीडियो के चलते मतलब सांगे लादेन में जो एक टॉर्चर का वो सिलसिला चल रहा था तो वो भी एक्सपोज हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक्सपोज हुआ तो, क्योंकि मुझे भी दुख है ना, मैंने एक इतना जवान भाई खोया, मेरा ओनली 12 इयर्स का लड़का था मेरा भाई, जो उसके साथ ऐसा घटना ना हो, बाकी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाना बहुत जरूरी समझा ताकि हम लोग अभी कहानी को सुने आप लोग और अरुणाचल का जितना भी पब्लिक है सब ये कहानी को सुने कि मेरा भाई का साथ क्या हुआ है। जी। सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी में भर्ती करना जो बितेमसो का पापा का एक सपना था। सपना था तो उसको एडमिशन मिल भी जाता है, वो पढ़ाई करता भी है, 2 साल 3रा साल उसका चल रहा था, आखिर में जाकर के ऐसा हो गया। क्लास 8 में हो गया। जी। तो ऐसा में मतलब आप क्या बोलना चाहता है जो हमारा जो स्कूल अथॉरिटी है, सबसे पहला चीज जो वहाँ का वार्डन होता है, वहाँ पे प्रिंसिपल होता है, टीचर्स होता है, कहीं ना कहीं कमी तो था शायद, आप क्या बोलेगा इसमें अगर आपको? मतलब टीचर लोग का कमी था होगा ना, तो जैसे कि वार्डन सर जो अच्छा से नहीं दिखता होगा, जैसे देखने से तो इतना तो नहीं होना था बच्चा लोग का ना, इतना हर दिन तो तो नहीं करना था ना। सर भी तो अच्छा से नहीं देखता बोलता, वो लोग हॉस्टल में कभी कभी आता है बोल रहा था ना वो। अभी सुनने में आया है मतलब सुनने में वहाँ के वार्डन जो है लीव में गया हुआ है, उसका अल्टरनेट किसी को नहीं रखा गया। तो ऐसा में तो जूनियर्स बच्चा के साथ तो वो फिजिकल टॉर्चर तो होगा, क्यों नहीं होगा, श्योर होगा। कम से कम एक स्कूल अथॉरिटी का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अल्टरनेट वार्डन रखा जाए। तो अल्टरनेट वार्डन नहीं रखा, इसलिए ऐसा हुआ। तो और मेरे बाद में सुनने भी आते हैं कि जैसे कल वीडियो में लड़का लोग बता रहा था, बच्चा लोग बता रहा था कि वार्डन को बताने से भी वार्डन भी सिर्फ समझा देता है और तो कुछ नहीं बोलता है। तो कोई बच्चा तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करता है, तभी कुछ एक्शन नहीं होता है। तो मतलब मैं चाहता हूँ ना, ऐसा सीनियर्स जो ऐसा बच्चा टॉर्चर करता है उसको एक टोटली मतलब ब्लैकलिस्ट करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग भी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आया है, लेकिन हम लोग कभी मतलब नहीं सोचा है कि मतलब ऐसे छोटा बच्चा को टॉर्चर करेगा। मैं भी 10 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आया बीकेवी में, लेकिन मैं कभी अपना मन में मतलब दिल और दिमाग में कभी ये बात लाया ही नहीं कि मैं छोटा बच्चा को टॉर्चर करूँ, पैसा के लिए टॉर्चर करूँ, कपड़ा धोने के लिए टॉर्चर करूँ। अभी जो आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला, सांगे लादेन स्पोर्ट्स एकेडमी इतना नामी एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें ऐसा चल रहा है, देख करके आपको अपना बेटा का याद आया। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, बितेमसो को हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप हमारा राज्य सरकार से, जी आप राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, या पुलिस अथॉरिटी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप एज ए माँ जिसने अपना बच्चा खोया है, आप क्या बोलना चाहेंगे मैडम? वो लोग गलती किए तो सजा मिलना चाहिए। जिस दिन हम कल वीडियो देख रहा था ना, तो हमको भी मेरा दिल में पूरा वो
वो हो गया ना, इसलिए तो हम तो 2 भैया को भी कॉल किया था हम लोग ना, ऐसे ऐसे करता है क्या बोल के ना, करता है पहले से करते जा आ रहा है बोला है ना। तो आज मतलब टॉर्चर करते आ रहे बोला है ना। तो पहले से हम, मेरा बच्चा को भी ऐसे टॉर्चर करने से तो हमको बताने से तो हम कहाँ वो स्कूल में रखना था, हम नहीं रखना, निकल देना था। वो तो बोला ही नहीं ना कभी हमको ऐसे करता है बोल के, कभी नहीं बोला है ना। वो भैया लोग तो कपड़ा धोने देता है, हाथ ही मतलब दर्द करता है, वैसे बोल रहा है उसका दीदी लोग को ना। अच्छा, हम कपड़ा भी धोने दिया जाता हाँ, है? कपड़ा धोने देता है, मतलब हाथ भी पूरा छिड़ जाता है बोल के ना। यहाँ में आने से तो हम तो उसको तो थोड़ा भी नहीं मारते, कुछ काम भी नहीं लगाता है ना, ऐसे करते बोल के बोल रहा है। अभी तो हम घर में आया है तो हम तो कपड़ा सपड़ा नहीं धोएगा बोल रहा है बता उसका दीदी को ना। तो एक दिन तो उसका भाई को बोल रहा है बता, मम्मी को मत बताओ बोल के बोला है बता ना, उसका भाई जो छोटा वाला भाई को। मैं तो यही बोलूँगा कि जो मेरा भाई का साथ हुआ है जी, वो किसी दूसरे बच्चे का साथ ना हो। यहाँ में बाकी जो सांगे लादेन का नहीं है, बाकी अलग स्कूल का भी जो सीनियर्स, जितना भी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर्स जितना भी जो देख रहे हैं, मैं आप लोग से अपील करता हूँ, आप लोग अपना जूनियर्स का साथ ऐसा बर्ताव ना करें ना, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है। आप मारेगा तो उसको भी दर्द होता है, वो भी किसी का बच्चा है, जैसा आप दूसरा का बच्चा है वो भी किसी का बच्चा है। इसलिए आप लोग ऐसा मतलब अपना जूनियर्स को मतलब बेमतलब में तंग ना करो और बेमतलब में मत मारो। अभी जो फिलहाल में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रहा है, कैपिटल पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आप कुछ बोलना चाहेंगे अपना तरफ से, कोई अपील या कोई रिक्वेस्ट हो तो? मैं जो अभी फिलहाल जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैं उन से अपील करूंगा कि इसका मतलब सच्चाई को बाहर करें। जो अभी जो टॉर्चर का वो जो एपिसोड चल रहा है ना, उसका ट्रूथ को बाहर करो। जब तक पूरा मतलब पर्दाफाश करना है, मतलब सच्चाई को क्या है क्या नहीं है। और पुलिस से ये अपील करेगा कि उन लोगों के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल करो, क्यों ऐसा मतलब उन लोगों और कड़ी से कड़ी सजा मिलना है उन लोगों को, जी, वही चाहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। तो दर्शकों, मैं सभी अभिभावक जो पेरेंट्स हैं, मैं खास तौर पर ये बात आज उन सभी के सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आपका जो छात्र है, जो आपका बेटा या बेटी जो भी किसी भी तरह का हॉस्टल में अगर आपने रखा हो, अगर वो अचानक से इस प्रकार का डिमांड अगर शुरू करता है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आपसे मांगने लगता है, या फिर हो सकता है कि कपड़े मांगता है, आप एज ए पेरेंट्स आप दे भी देते हैं, पर वो वापस आते समय आप देखते हैं कि उनके कपड़े गायब है, वो लेकर के नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी आपके मन में खटकता है तो कृपया करके देर ना करें, स्कूल अथॉरिटीज से संपर्क करें, वार्डन से संपर्क करें, अपने जो छात्र हैं, जो बेटा बेटी है, उनको बुला करके अच्छी तरह से बात करें, जानने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर आप समय पे जान पाएंगे कि क्या ऐसी चीज है जो बच्चों को तकलीफ दे रही है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद उम्र का भी एक गैप होता है। अगर बच्चे छोटे हैं, वो शायद बहुत सारा, हमने जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि ऐसी ऐसी जगहों पर बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को बोलने में शर्माए। तो बहुत जरूरी है कि उनसे अच्छी तरह से बात करके सच्चाई को निकाला जाए। अगर समय रहते आप अपने बच्चों से सच्चाई को निकलवा पाएंगे तो हो सकता है दूसरा किसी माता पिता को अपने बच्चों को ना खोना पड़े, जैसा कि यहाँ तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। हम आखिर में उम्मीद करते हैं कि बितेंसो पोलोंग, जो कि 8वीं का एक छात्र था, मेधावी छात्र था, अच्छा छात्र था, उसे सुसाइड जैसा बड़ा कदम लेना पड़ गया और वो नहीं बता पाया समय रहते कि उसे क्या तकलीफ है। तो हम उम्मीद करें कि छात्र भी है, अगर ऐसी कोई तकलीफ से जूझ रहे हैं तो अपने माता पिता, अगर माता पिता से आप बात करने में संकोच महसूस करते हैं तो अपने किसी भैया दीदी किसी को भी आप बताइए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। गलत चीज का साथ आप मत दीजिए, मत डरिए। आखिरकार हम कैपिटल पुलिस, ईटानगर पुलिस और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है जो इस चीज का छानबीन कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से या इस इंटरव्यू खास विशेष के माध्यम से आपको कोई लीड मिलेगा, आप और अच्छी तरह से इसको जल्द से जल्द इस चीज का पर्दाफाश कर पाएंगे।